सबको यथा योग्य नमन। मैं 396 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं आत्म परिचय का। इसमें दक्ष प्रजापति का शिव और शिवा के प्रति विद्वेष की भावना दिखाई गई है। महर्षि दधीच उनको समझा रहे हैं, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है। सर्वप्रथम माता शिवा को, भगवान शिव को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। भगवान व्यास जी कहते हैं कि दधीच मुनि दक्ष प्रजापति को समझाते हुए कहते हैं, ते ब्रह्म सृष्टि लोपार्थम उद्यताश्च भवंस्ततः ततो निरीक्षितान् ब्रह्म सृष्टि लोपार्थम उद्यतान् आज्ञया शमयामास माम अपि उच्चैरुवाचः अथैते भीम कर्माणः प्रशमयान्ति चैव हि तथा कुरु सुत क्षिप्रम वसे नये ममाज्ञया इत्येवं ब्रह्म वचनाद् भीतास्ते भीम विक्रमाः स्थिता मदवसगाः सर्वे गत पर स्थिता मदवसगाः सर्वे गत परश्रय विक्रमाः तदा आरभ्य ममावज्ञा शिवे जाता महामुने यस्यांश संभवायेते रुद्रा भीम पराक्रमः माम अज्ञावशगास तस्य किम श्रेष्ठत्वं ममाग्रता सतीये यादृशी कन्यारूपेण च गुणेन च त्वयि एव ज्ञायते सम्यक् किम ते अन्यत प्रवादाम्यहम् तस्याः किम भर्तृयोग्या स्यान्ममाज्ञावशगाः शिवाः सतपात्रे विहितं दानं पूरे कीर्तिकरं भवेत् अतः सतपात्रम् आलोक्य कन्यां दद्याद् विचक्षणः कुलं शीलं तथा रूपं विचार्य सह बान्धवैः दद्याद् दुहितरं प्राज्ञा सतपात्राय महामुने इत्यादीनि विचार्य पूर्वं सत्या स्वयंवरे मया न सा समाहूता कुलशील विवर्जिता शृणुयच्चेतसि मम स्फुटमेव वदामि ते यावदेते महारुद्रा ममाज्ञावशवर्तिनः यस्य अंश संभवा माम साकमेष्यति वै शिवः तावत् तस्मिन् मम त्वरीष्या सत्यमेव वदामि ते तद्विद्वेष फलम् शम्भुर्यदा दातुं भवेत् क्षमः तदयु पूज्या सा मया प्रतिज्ञैषा दृढा मम। श्रीमहादेव उवाच एवं सदक्षस्य वचो मुनीश्वरः श्रुत्वा दधीचिर्मनसा व्यचिन्तयत् अयं महामूढमतिः प्रजापतिरनूनं भवान्या च शिवेन वञ्चिता कायेन वाचा मनसापि ये जनाः
समाश्रयन्ति सती महेश्वरौ नाते विजानन्त्यपि ये विमोहिता नाज्ञायते असौ कथमेव मूढरे विज्ञेन केनापि जनेन यद्यसौ पर शक्यते ज्ञापयितुं कुधीर्जनः तद्भक्तिहीनो जगतीह को जनस्तदा न मुक्तिं समुपैति नारद एवं विचिन्त्यैव ययौ निकेतनं न किञ्चिदुक्त्वा स मुनिः पुनस्तदा स्वकीयं गृहम् अविवेश दुःखेन निःश्वस्य पुनः पुनर्मुने। बहुत समझाया दधीच ने और कहते हैं कि ये सभी ब्रह्मा जी, ये सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी का संपूर्ण संसार नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्यत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाए तुम शीघ्र वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन से भयभीत वे सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। महामुने, उसी समय से मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया है। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न हुए हैं, मेरे समक्ष उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते ही हैं। अब मैं आपसे और क्या कहूं। क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाला शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है? सतपात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देखकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करें। हे महामुने, बंधु बांधवों को साथ में लेकर वर के रूप, स्वभाव तथा कुल पर सम्यक विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता दे रहा हूं। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूंगा। यह सच सच कह रहा हूं। जब ये शंभु उस विद्वेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तभी मैं उनकी पूजा करूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। दक्ष का वचन सुनकर दधीच मुनि अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति को, दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं वे भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांत जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तब यह महामूढ़ मति भला कैसे जान सकता है? किसी ज्ञानी महापुरुष द्वारा यदि यह शिव भक्तिहीन मूढ़मति दक्ष समझाया जा सकता तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। अर्थात इसे कोई नहीं समझा सकता। मुनि ने ऐसा सोचकर फिर बिना कुछ बोले दधीच जी अपने आश्रम चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इति श्री महाभागवते महापुराणे शिव नारद संवादे दक्ष प्रजापति विषाद वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभागवत
महापुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में दक्ष प्रजापति विषाद वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।